सस्ते रिचार्ज की सलाह से टेलीकॉम कंपनी नाराज, ट्राई के फैसले पर दिया दो टूक जवाब। जो प्राइवेट कंपनी है टेलीकॉम, जैसे बीआई हुआ, एयरटेल हुआ, जियो हुआ, ये कंपनी नाराज हो चुकी है ट्राई के इस फैसले पर, क्योंकि उनके लिए इसमें काफ़ी लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो आखिर आयोग को क्या फैसला वो मैं आपके लिए इस वीडियो के हेल्प से कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, आप यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आपके लिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, और फिर भी आपका कोई सवाल बनता है तो कॉमेंट में उसको कॉमेंट करके बताना ही होगा। तो सीधे वीडियो के लिए स्टार्ट करें, टाइम के लिए ना वेस्ट करते हुए। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी से सस्ते रिचार्ज प्लान लाने को कहा है, लेकिन कंपनियों ने इसका विरोध किया है। ट्राई का कहना है कि सस्ते टैरिफ पैक्स लाए जाएं, वॉइस और एसएमएस सुविधा हो, पर कंपनी का मानना है कि इससे 4G 5G अपग्रेड में बाधा आएगी और 2G यूजर्स को फास्ट डेटा नहीं मिल पाएगा। तो देखो, इसमें टेलीकॉम कंपनी ने बताया है इसमें 5G और 4G यूजर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, यानी जो 5G और जो 4G में बदलाव हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और जो 2G यूजर्स है उनके लिए हाई स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो वो किस तरीके से, वो आपके लिए मैं आगे के लिए बताऊंगा। तो आपके लिए वीडियो तक एंड तक बने रहना होगा। अगर आप बीच में स्किप करके चले जाओगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्राई ने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए कहा था। आपके लिए पता ही है, पहले ट्राई ने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए कहा था, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी कहेंगे टेलीकॉम कंपनी ने किया फैसला विरोध, ठीक है ना। तो इसके फैसले में क्या विरोध किया वो मैं आपके लिए इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और आपके लिए वॉइस एसएमएस के लिए अलग से लाना था प्लान, तो वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से प्लान लाना था, मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं आपके लिए 3 पॉइंटों के बारे में बात करूँ तो आपके लिए वीडियो तक एंड तक बनी रहना। और आप बीच में स्पीक करके चले जाओ तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ट्राई के हाल ही में सभी टेलीकॉम कंपनी से सस्ते रिचार्ज प्लान लाने के लिए कहा था। ट्राई का कहना था कि ऐसे टैरिफ पैक्स लाए जाएं जो वॉइस और एसएमएस के लिए होने चाहिए। हालांकि अब भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये स्टेप टेलीकॉम को काफ़ी पीछे ले जाएगा, क्योंकि इससे 4G 5G अपग्रेड भी धीमा पड़ जाएगा और इससे 2G यूजर्स को फास्ट डेटा मिलना भी संभव नहीं हो जा पाएगा, क्योंकि ऐसे पैक्स में केवल वॉइस और एसएमएस की सुविधा दी जाएगी। तो देखो, पहले मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिए। टेलीकॉम कंपनी का ये कहना, अगर आप सस्ते रिचार्ज करा दो तो आपके लिए 4G और 5G अपग्रेड हो रहा है उसमें आप वो धीमा हो जाएगा। अब सवाल ये था ट्राई का कि 2G यूजर्सों के लिए फास्ट इंटरनेट दिया जाएगा। तो देखो, 2G यूजर्सों के लिए स्पीड धीमी मिलेगी, क्योंकि आपके लिए पता है 2G और 4G में काफ़ी अंतर होता है। तो टेलीकॉम कंपनी ने ये कहा है, अगर आप इस तरीके के रिचार्ज प्लान सस्ते कराओगे तो 5G और 4G के लिए लॉन्च नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से अब 5G और 4G तेजी से बढ़ रहा है उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव ने दिया जवाब। देखो, टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव ने क्या जवाब दिया है, आप ये भी आप जान लीजिए। टेलीकॉम कंपनी ने ट्राई के इस स्टेप को पीछे कर देने वाला बताया है, क्योंकि अभी तक यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है, लेकिन ये पॉलिसी आने के बाद यूजर्स से कॉलिंग के लिए रिचार्ज किया जाएगा। ईटी से बात करते हुए वरिष्ठ टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव ने बताया है, अभी तक टेलीकॉम कंपनी की तरफ से डेटा पैक के साथ ही फ्री में सर्विस दी जाती है, लेकिन एक बार वॉइस और एसएमएस पैक आने के बाद यूजर्स से कॉलिंग के लिए रिचार्ज किया जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा की जगह वॉइस और एसएमएस के लिए रिचार्ज किया जाता है। तो देखो, पहले मैं आपके लिए यहाँ पे आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें ट्राई का ये इस फैसले से ये भी कहा है इन्होंने कि अगर ट्राई का ये फैसला आता है तो जो भी 4G और 5G में अपग्रेड हो रहा है वो पीछे हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कंपनी पीछे रह जाएगी। दूसरा तरीका ये, अगर आप इसमें रिचार्ज कराओ तो आपके लिए कॉलिंग का रिचार्ज अलग कराना पड़ेगा और डाटा और एसएमएस का रिचार्ज अलग कराना पड़ेगा, क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनी ने बताया है। तो ये इस वजह से, और भी इसमें काफ़ी कुछ है वो मैं आपके लिए बताऊँगा। 2G यूजर्स की होगी काफ़ी मदद। इस फैसले से 2G यूजर्स की क्या मदद होगी वो भी आप जान लीजिए। सोमवार को सेक्टर रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनी से कहा था कि वह इसके साथ बाहर आएं और अलग स्पेशल टैरिफ वाउचर लेकर आएं।
30 दिनों के लिए वॉइस और एसएमएस पैक लेकर आएं। ये 2G यूजर्स की मदद करेगा। देखो कुछ 2G यूजर्स हैं जो सिर्फ कॉलिंग का ही आनंद लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कहा था कि 30 दिन का आप कोई भी रिचार्ज प्लान लेकर आएँ जिसमें सिर्फ कॉलिंग की और एसएमएस की सुविधा उसमें हो, क्योंकि इससे वह अनचाहा डेटा नहीं खरीदेंगे। ट्राई अधिकारियों ने कहा ये भारत के 2G यूजर्स की काफ़ी मदद करेगा। डुअल सिम ओनर और ग्रामीण इलाके में रहने वाले यूजर्स के लिए मदद साबित होने वाला है, क्योंकि उन्हें न चाहकर भी ऐसा पैक खरीदना पड़ता है जिसमें डेटा की सुविधा मिलती है। यानी कुल मिलाकर सस्ते प्लान की डिमांड की जा रही थी। तो फिर आप जान चुके हो ट्राई ने ये फैसला इसलिए लिया था, कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो 2G इंटरनेट यूज़ करते हैं मगर वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके लिए कॉल और एसएमएस का ही रिचार्ज मिले, अन्यथा उनके लिए इंटरनेट का रिचार्ज नहीं दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ कॉल और एसएमएस का ही लाभ लेना चाहते हैं। मगर उसमें ऐसा होता था अगर आप रिचार्ज करा रहे हो तो उसमें आपके लिए नेट भी खरीदना पड़ता है, इंटरनेट भी खरीदना पड़ता था। तो इसी के देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि जो भी 2G यूजर्स है उनके लिए अलग से प्लान लॉन्च किए जाएंगे और जो भी महंगे रिचार्ज हैं इनके लिए सस्ता किया जाएगा। जैसे ये सस्ता रिचार्ज हो जाएगा तो इसके बाद में आप जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए इसमें मदद मिलेगी। बट टेलीकॉम कंपनी ने ये कह दिया अगर सस्ते रिचार्ज होते हैं तो फिर हम 4G 5G में जो अपग्रेड कर रहे हैं उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी, ये टेलीकॉम कंपनी ने कहा था। अभी आपको क्या फैसला आता है वो मैं आपके लिए अगली अपडेट की हेल्प से बता दूंगा, मगर अभी तक का फैसला यही है जो मैंने इस वीडियो की हेल्प से बताया है। सो गाइस मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।